जिला अस्पताल की डगमगाई व्यवस्थाएं, राइट टू हेल्थ का चिकित्सकों ने किया विरोध। राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पारित किए जाने के बाद प्रदेश भर के निजी एवं सरकारी चिकित्सकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। चिकित्सक हड़ताल कर लगातार सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। चिकित्सकों द्वारा सरकार की वार्ता भी हो गई है। वार्ता का सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलने पर चिकित्सक और सरकार आमने सामने हैं, जिसका खामियाजा सूबे की जनता को भुगतना पड़ रहा है। चिकित्सकों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार का असर धौलपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल मंगल सिंह चिकित्सालय में भी बना हुआ है। बुधवार को पीएमओ ऑफिस के सामने सरकारी चिकित्सकों ने चिकित्सा मंत्री एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। चिकित्सा व्यवस्था बदहाल होने की वजह से जिला अस्पताल के अधिकांश वार्ड खाली पड़े हैं। मजबूरी और लाचारी में मरीज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश उपचार लेने के लिए पलायन कर रहे हैं। बुधवार को जिला अस्पताल के ओपीडी पर मरीजों की संख्या काफी कम देखी गई। मरीजों का कहना है कि चिकित्सक लगातार हड़ताल कर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अस्पताल में उपचार एवं मेडिसिन नहीं मिलने से भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। घातक मरीजों के लिए भी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होने से मजबूरी एवं लाचारी में उपचार कराने के लिए मध्य प्रदेश के नज़दीकी मुरैना और ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के आगरा, खेरागढ़ तक उपचार लेने के लिए जाना पड़ रहा है। सरकार और चिकित्सकों की असफल वार्ता के बाद मरीजों के लिए मुसीबत और भी बड़ी हो गई है। उधर चिकित्सक लगातार हड़ताल और कार्य बहिष्कार कर सरकार पर राइट टू हेल्थ बिल को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग कर रहे हैं और आमजन राइट टू हेल्थ बिल को सही बता रहे हैं। जो राइट टू हेल्थ बिल सरकार द्वारा लाया गया है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के समर्थन में हम सभी और अधिकांश राज्य के चिकित्सक आज मास सीएल पे हैं और सबने आज की सीएल लेकर उनको समर्थन दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में लाए गए राइट टू हेल्थ बिल के अगेंस्ट में पिछले एक हफ्ता से पूरे राज्य में आंदोलन है। पूरे राज्य के सभी निजी चिकित्सालय बंद हैं तथा राज्य के चिकित्सक 2 घंटे का पेन डाउन कर कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सभी लोगों ने निवेदन किया है कि ये जो कानून है न तो जनता के हित में है, न ही चिकित्सक और संस्थानों के हित में है। इससे हमारी चिकित्सा व्यवस्थाएं खराब होंगी, चिकित्सालयों में झगड़े होंगे तथा हमारे जो प्राइवेट चिकित्सा संगठन जो पनप रहा है, जो हमारे इंस्टीट्यूट पनप रहे हैं, उनका पनपना और बढ़ना रुक जाएगा। इस आंदोलन के समर्थन में राज्य के सभी राजकीय चिकित्सक संगठन RNCTA, अरिस्डा, राजमेश RNCTA इसके समर्थन में है और अधिकांश संगठनों ने आज के कार्य का बाइकाट किया है, मास सीएल ली है। धौलपुर जिले के सभी राजकीय चिकित्सकों ने आज 1 दिवस की मास सीएल रखी है और कार्य का बहिष्कार किया है। इस कार्य बहिष्कार में आपातकालीन इकाई, गंभीर मरीज और ICU के मरीजों का मुक्त रखा गया है। उन सबको नियमित सेवाएं मिलती रहेंगी। हम सब लोग चिकित्सालय परिसर में किसी भी मरीज को अगर कोई भी आपातकालीन आवश्यकता जरूरत होगी तो सभी चिकित्सक उसकी मदद करेंगे। अवकाश पर रहते हुए हम लोग काम करेंगे। हम चाहते हैं कि जनता को कम से कम परेशानी हो। जनता की परेशानी का हमें दुख है और हम उनके साथ हैं, पर हम चाहते हैं कि ये जो राइट टू हेल्थ कानून है ये वापस हो तथा इसमें जो खामियां हैं उनमें पुनर्सुधार हो और इसके बाद ही लाया जाए। RTH के तहत आज पूरे दिन जो राजकीय डॉक्टरों ने मास सीएल दी है, उसके लिए प्राइवेट चिकित्सक संघ जो हैं हमारे जितने भी उपचार और प्राइवेट नर्सिंग होम्स एसोसिएशन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और ये प्राइवेट पे जो ये कानून थोपा जा रहा है वो वाकई बहुत गलत है। इसलिए हम सब लोग इसको बिल्कुल नो टू RTH कहते हैं। इस बिल को सरकार को वापस लेना ही होगा। सरकार पर ऐसे संसाधन नहीं है या ऐसी क्या कमी आ रही है जो इसको प्राइवेट हॉस्पिटलों पे थोपा जा रहा है। या तो वो इसको माने कि भाई वो फेल है, वो नहीं कर सकते। इस तरह के कानून को उनको वापस लेना चाहिए। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के हरदेव नगर में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम।
जिनमें से चोरों ने हजारों रुपए नकदी सहित माल किया पार। दुकानदार चंद्रमोहन ने बताया कि उसकी हरदेव नगर में साड़ी की दुकान है, जिसको वह रोजाना की तरह शाम को दुकान बंद करके गया था। सुबह जब आकर उसने दुकान का शटर खोला तो सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा मिला, जिस पर उसने देखा तो छत की पट्टी हुई टूटी मिली थी, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। पास में ही चोरों ने एक जांच केंद्र की दुकान की जाली तोड़कर सामान पार कर दिया। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंद्रमोहन छाड़ी विजय हरदेव नगर में मेरी दुकान है साड़ी की। मैं जब सुबह दुकान पे आया तो मैं दुकान का शटर खोला, देखा तो मैंने ऊपर से सारा सामान तितर बितर पड़ा है, मेरा गल्ला अलग पड़ा हुआ है। खोल के फिर ऊपर गया, वहाँ चीरी टूटी हुई है जिसमें मेरा माल और तकरीबन 5,000 रुपये और 8-10 चांदी के सिक्के, 8-10 कैटलॉग गायब है। कन्याओं को भोजन कराकर श्रद्धालुओं ने किए माता के व्रत पूर्ण। धौलपुर बुधवार को नवरात्रि के अवसर पर शहर के कई श्रद्धालुओं ने माता का पूजन कर अपने व्रत को संपन्न किया। श्रद्धालुओं द्वारा सुबह से ही छोटी छोटी कन्याओं को अपने घरों में बुलाकर उनके पैरों को धोकर आशीष प्राप्त किया तथा साथ ही माता की आरती करते हुए कन्याओं को प्रसादी वितरित की। इससे पहले मंगलवार रात को श्रद्धालुओं ने अपने घरों में माता का हवन करवाकर माता से घर में सुख शांति और जगत के कल्याण की कामना की। बुधवार सुबह से ही शहर के मंदिरों पर अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं गुरुवार को रामनवमी होने के कारण बाजारों में काफी समय बाद भीड़ देखी जा रही है। वहीं मंदिरों में सुबह शाम भीड़ देखने को मिल रही है। त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया और मंगलवार रात्रि त्योहारों के उपलक्ष्य में जगह जगह बैठकों का आयोजन भी किया ताकि शहरवासी त्योहारों का शांतिपूर्ण आनंद ले सके। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। धौलपुर गुरुवार को सरमथरा कस्बे में निकलने वाली रामनवमी शोभा यात्रा को देखते हुए सरमथरा पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शोभा यात्रा के मार्ग पर फ्लैग मार्च किया। सरमथरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय त्योहार चल रहे हैं। एक तरफ रमजान तथा दूसरी तरफ गुरुवार को रामनवमी के अवसर पर कस्बे में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसी को लेकर बुधवार को जिस जगह से शोभा यात्रा निकलेगी उस रास्ते पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस अवसर पर सरमथरा सीओ एवं उपखंड अधिकारी भी उपस्थित रहे। खड़े ट्रैक्टर में घुसी श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो, आधा दर्जन श्रद्धालु हुए घायल। धौलपुर बुधवार अलसुबह सरमथरा थाना क्षेत्र के चिलाचौंद गांव के पास एक खड़े ट्रैक्टर में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो टकराने से करीब आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायलों ने बताया कि राम भाया पत्नी चरण सिंह, गौरा पत्नी रिंकू, रेखा पत्नी दारा सिंह पुत्र चरण सिंह एवं राम निवास पुत्र पुरुषोत्तम, जो कि राजाखेड़ा क्षेत्र के वर्सला गांव के रहने वाले हैं, मंगलवार देर रात मार्शल में बैठकर केला देवी माता के दर्शन करने जा रहे थे। तभी चिलाचौंद गांव के पास खड़े ट्रैक्टर में बोलेरो पीछे से जा घुसी, जिसके कारण बोलेरो में सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें गंभीर अवस्था में देवराज जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। राजाखेड़ा में राजस्थान दिवस के अवसर पर होगा लाभार्थी उत्सव का आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में कल गुरुवार 30 मार्च 2023 राजस्थान दिवस के अवसर पर लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपखंड के करीब 1000 लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा द्वारा की जाएगी। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंचायत समिति प्रधान और नगर पालिका अध्यक्ष राजाखेड़ा होंगे। कार्यक्रम में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी अपनी उपस्थिति देंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर आज राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर टेंट, पेयजल, लाभार्थियों को लाने ले जाने तथा
पानी एवं भोजन आदि की व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान का जो स्थापना दिवस है 30 मार्च, उस पर राजस्थान सरकार ने लाभार्थी उत्सव संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। अपने ब्लॉक राजाखेड़ा में भी पंचायत समिति राजाखेड़ा में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। उस कार्यक्रम से माननीय CM साहब, CS महोदया और जिला स्तर के अधिकारी जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है राजाखेड़ा के माननीय विधायक द्वारा की जाएगी। समस्त जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रित किया गया है। राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप स्कीमें, उनके जो लाभार्थी हैं उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। उन लाभार्थियों से ऑनरेबल CM साहब के द्वारा संवाद कायम किया जाएगा कि वो कितनी लाभकारी योजनाएं से लोगों को कितना लाभ पहुँच रहा है। उस आयोजन की तैयारी के संबंध में मैंने आज सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को मीटिंग ली है। हर विभाग को टारगेट दिए हैं कि अपने जो विभाग की योजना है उससे जो लाभार्थी हैं उनके वहाँ बैनर भी लगाएं और लाभार्थियों को लेके भी आएँ, और लाभार्थियों से बात करना चाहें CM साहब तो उनको बातों का जवाब भी दे सकें। इस योजना का सही फीडबैक है वो राज्य सरकार तक पहुँचे। राजाखेड़ा में दौड़े बहरोड विधायक, यह दी जानकारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज बुधवार शाम बहरोड विधायक बलजीत यादव ने मैराथन दौड़ की। इस दौरान विधायक के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। विधायक ने एक निजी मैरिज होम से पुलिस चौकी टाउन तक मैराथन दौड़ की। वहीं मैराथन दौड़ को लेकर विधायक बलजीत यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दौड़ का क्या उद्देश्य है, किस पर्पज से दौड़ की जा रही है? देखिए, सरकार 5 लाख भर्ती निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे, और राजस्थान की सरकार जो पेपर लूट में शामिल है बड़ी मछलियाँ, उनको सलाखों के पीछे भेजे और एक कानून बनाए राजस्थान की सरकार। जैसे 22 राज्यों में अलग अलग कानून बना के उन्होंने अपने राज्य के युवाओं के लिए सारी नौकरियां रिजर्व कर ली है। राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, तो राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी भर्तियाँ निकलेंगी उसमें 100% राजस्थान के बच्चों को रोजगार मिलेगा। प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे किसानों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले सरकार, और सरकारी स्कूल हैं जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है उनकी दशा सुधारे सरकार। किसान को उसकी फसल का पूरा संपूर्ण फसल को खरीद के उसका सही दाम दे सरकार। बिजली, पानी, बीज उसको उपलब्ध कराए, और सरकार भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए, और सेना में भर्ती पहले के जैसे हो। 4 साल के लिए भर्ती हो रही है, ये सरासर धोखा है युवाओं के साथ। 3 साल में NCC होती है और 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। 17.5 साल के बच्चे को 30.5 साल में रिटायर कर रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है जो भी भर्तियां हों, जैसे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पेपर IAS लेवल का दिया, जिस लेवल की परीक्षा भर्ती हो उसी लेवल का प्रश्न पत्र दिया जाए। पुलिस में भी फिजिकल फिटनेस के आधार पर भर्ती करे, क्योंकि कांस्टेबल का काम गुंडे को कंट्रोल करना है। उसके लिए फिजिकल फिट चाहिए, बहादुर चाहिए, जो लड़ सके गुंडे से, तभी कानून व्यवस्था कायम होगी। इन्हीं 1400 की मांगों को लेकर मैं आज जैसे सभी जगह राजाखेड़ा यहाँ पे आया, और आज मेरी 144वीं विधानसभा अभी एक साल पहले सूर्य उदय से सूर्यास्त तक बिना एक सेकंड रुके जयपुर में दौड़ा था, और राज्यसभा का चुनाव भी था। मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूं कि हमारी मांगों को पूरा करें, और मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बात को कहा कि 2 फ्लोर है, एक तो विधानसभा का फ्लोर और ये सड़क है, ये जनता का फ्लोर। मैं विधानसभा के फ्लोर पे भी लड़ूंगा और सड़क जनता के फ्लोर पे भी लड़ूंगा। और आज मैं यहाँ पे राजाखेड़ा पहली बार आया। जिले में रामनवमी को लेकर निकलने वाली शोभा यात्रा और रमजान के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। पुलिस ने आज बुधवार को सरमुत्रा उपखंड में फ्लैग मार्च निकालकर सर्व समाज के लोगों को शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकालने का संदेश दिया है। साथ ही बुधवार की देर शाम को धौलपुर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। त्योहार को सामाजिक सौहार्द से मनाते हुए एक दूसरे के त्योहार में शरीक होने का आह्वान करने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करें। सभी लोग आपसी भाईचारे और सामंजस्य के साथ एक दूसरे के त्योहार में अपनी भागीदारी निभाएं। शोभा यात्रा को लेकर जिले भर में भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। साथ ही असामाजिक तत्वों पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर सेल की नजर रहेगी। SP मनोज कुमार ने बताया कि धौलपुर शहर सरमुत्रा उपखंड समेत अन्य स्थानों पर रामनवमी के पर्व पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा और त्योहारों को लेकर गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक भी की। बैठक में सर्व समाज के लोगों से रामनवमी और रमजान के त्योहार को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने का
का आग्रह किया है। एसपी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव को लेकर शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ निकालें। एसपी ने बताया कि धौलपुर शहर समेत अन्य स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। पुलिसकर्मी सादा वर्दी में तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि जिले की साइबर सेल की टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैनी नजर बनाए हुए है। एसपी ने युवाओं से अपील की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले पोस्ट फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पोस्ट नहीं करें, इससे समाज का माहौल खराब होता है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम मैं धौलपुर जिले के समस्त वासियों को रामनवमी की शुभकामना देता हूं। कल रामनवमी का त्यौहार पूरे जिले में धूमधाम से मनाया जाएगा और ये सभी लोग इसको धूमधाम से मना सकें, इसके लिए रामनवमी की शोभा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों में पर्याप्त पुलिस बल रहेगा। पुलिस के प्रबंध एकदम चाक चौबंद किए गए हैं और जिसके तहत ड्रोन, सादा वस्त्रों पे आदमी लगाना, छतों पे आदमी लगाना, वीडियोग्राफी कराना और साथ ही असामाजिक तत्वों पर सख्त निगरानी के निर्देश मैंने अधिकारियों को दिए हैं और एकदम अच्छी चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की जाएगी। मैं क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि त्योहारों को बड़ी शांति और सौहार्द से मनाएं, जिसके सहयोग के लिए हम तत्पर हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में चैत्र नवरात्रा के दौरान देवी के मंदिरों में माता के जयकारे और देवी के गीत गूंजते रहे। मंदिरों में माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिरों को झालरों से सजाया गया। देर रात तक मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़ माता के जयकारे लगाती रही। देवी के मंदिरों में मां के 56 भोग भी लगाए गए, जिसमें मां जगदम्बा सेवा समिति बसेड़ी के द्वारा अष्टमी के दिन थाने के सामने देवी मंदिर पर बुधवार की देर रात्रि भव्य 56 भोग फूल बंगला सजाया गया, जिसके दर्शन के लिए कस्बे के श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंचे। यह कार्यक्रम बुधवार देर शाम से प्रारंभ होकर रात्रि तक चला। फूल बंगला व 56 भोग के आयोजन के दौरान दर्शन करने वाले एवं माता रानी के दरबार में श्रद्धालु देर रात्रि तक भारी तादाद में पहुंचे और पूरा मंदिर प्रांगण माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर अपने आप को धन्य किया। बताया जाता है कि जो कोई श्रद्धालु भक्त यहां सच्चे मन से माता के दरबार में आकर मनौती मांगता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसी कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी देते हुए मां जगदम्बा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह भव्य फूल बंगला 56 भोग महाआरती का आयोजन लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य एवं कस्बे के सभी भक्तगण बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और आरती में भी शामिल होते हैं। इस मौके पर नथीलाल शर्मा, सामरे परमार, कृष्णा सिंगल, अशोक गर्ग, दिनकटा वाले, राजेंद्र गिरी, दिनेश शर्मा, राजेंद्र सिंह, निर्मल सिंह, शिवदत्त शर्मा, रज्जू शर्मा, रवि गोयल, दोपरा वाले, रघुनाथ सोनी, राहुल गर्ग, सतीश शर्मा, नितिन बंसल, राजू सोनी, गौरव सोनी, रजनीकांत, आनंद सोनी, तरुण सोनी, मोहित सोनी सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर आज व्यक्ति की जीवन प्रणाली बदल रही है। अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर आमजन चिंतित रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हमेशा आपके साथ खड़ा है, यह कहना है एसबीआई के शाखा प्रबंधक तेजपाल महिला। उन्होंने आज 23वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। जिले के एसपी मनोज कुमार ने कहा है कि अपनी वित्तीय क्षमताओं में बल देने का काम एसबीआई लाइफ कर रही है। उन्होंने समस्त स्टाफ को शुभकामनाएं दी। विकास अधिकारी अवतार एवं अवनीश शर्मा ने कहा कि आपकी वर्तमान जरूरतों को ही नहीं बल्कि जीवन में आगे चलकर बदलती जिम्मेदारी का ख्याल रखने के लिए व सुरक्षित भविष्य के लिए एसबीआई लाइफ से जुड़ें। इस मौके पर प्रबंधक महिला ने एसपी मनोज कुमार का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शाखा का समस्त स्टाफ और एमआईएस शिवा शर्मा मौजूद रहे। धौलपुर जिले में बुधवार दोपहर को बाड़ी क्षेत्र के निभी के ताल के पास एक कार और पिकअप में भिड़ंत हो जाने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायलों के परिजनों ने बताया कि खुशी पुत्री योगेश, दीपांशु पुत्र नागेश एवं योगेश पुत्र महेश यूपी आगरा उत्तर प्रदेश के इंदिरा कॉलोनी शाहगंज के निवासी हैं। बुधवार कार से अपने परिवार सहित केला देवी दर्शन करने जा रहे थे, तभी बाड़ी क्षेत्र के निभी के ताल के पास सामने से तेज गति से आती एक पिकअप ने कार में टक्कर मार दी, जिसके कारण कार में सवार 3 जने घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।
राजस्थान के अलवर जिले के बहरौर से विधायक बलजीत यादव राजस्थान के युवा, किसान, आमजन, बेरोजगार आदि हर किसी से जुड़ी अपनी 14 मांगों को लेकर आज बाड़ी, राजाखेड़ा और धौलपुर विधानसभा में दौड़ लगाने पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में दौड़ लगाई। विधायक बलजीत यादव के साथ शहर के युवाओं ने भी दौड़ लगाई। इस कार्यक्रम में पहले बलजीत यादव जैसे ही बाड़ी पहुंचे, यादव समाज के युवाओं और पदाधिकारियों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सीएम ने दिया वचन, बाद में मुकरे बसेड़ी रोड पर आयोजित कार्यक्रम में आमजन को संबोधित करते हुए विधायक बलजीत यादव ने कहा कि जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो सीएम गहलोत ने उन्हें वचन दिया था कि उनकी मांगों को जरूर पूरा कर दिया जाएगा, जिस पर उन्होंने उनको अपना वोट दिया। उन्होंने कई बार अपनी मांगों को लेकर उन्हें अवगत कराया, हर बार उन्हें भरोसा ही दिया गया। बाद में कमेटी गठित की जो आज तक अपनी रिपोर्ट विधानसभा में नहीं सौंप पाई। इसी को लेकर उन्होंने विधानसभा में विरोध के साथ प्रदेश की हर विधानसभा में आम जनता को जागरूक करने का अभियान चलाया हुआ है। जनता की हर आवाज़ पर होनी चाहिए सुनवाई। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि जनता की हर आवाज़ पर सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी मांगों में सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए 5 लाख भर्ती निकाले, केवल राजस्थान के युवाओं को नौकरी मिले, भर्ती कैलेंडर जारी हो, पेपर लुटेरों को जेल भेजा जाए, किसानों को फसल के पूरे दाम मिले, सरकारी स्कूलों की दिशा सुधरे, विधानसभा स्तर पर फ्री कोचिंग सेंटर चालू हो आदि 14 मांगें की हैं, जिनको लेकर सीएम गहलोत ने कमेटी तो बनाई लेकिन वह कागजों में दफन हो गई। विधानसभा में आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं पहुंची। इसको लेकर हर जवान और हर किसान के सीने में आग है। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में जनता सरकार को देगी। और भर्ती कैलेंडर जारी करें और जैसे 22 राज्यों में अलग अलग कानून बना करके दूसरे स्टेट के बच्चों को नौकरी पाने से रोक दिया है, सारी नौकरियां उन्होंने अपने स्टेट के युवाओं के लिए रिजर्व कर दी हैं। उसी तरह राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेंगी वो 100% मेरे राजस्थान के निवासियों को दी जाएंगी। किसान को उसकी फसल का पूरा दाम दिया जाए। और ये पेपर लुटेरे जो हैं, ये छोटी मोटी मछलियाँ पकड़ने से ये रुकने वाले नहीं हैं। मैंने कहा एक खून की सजा अगर फांसी, तो ये लाखों जवानों के सपनों का खून कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जब तक एनकाउंटर में नहीं उड़ाएगी सरकार, तब तक ये कंट्रोल होने वाले नहीं है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए। प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे सरकार निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले, सरकारी स्कूल है उनकी दशा सुधारे। चपरासी तक नहीं है सरकारी स्कूल में, छत टपक रही है, फर्नीचर नहीं है, स्मार्ट क्लास नहीं है, जहाँ गरीब का, मेहनत का, ईमानदार आदमी का बच्चा पढ़ता है, उनकी दशा सुधारे सरकार। मैंने उदाहरण दिया कि मैंने मेरे विधानसभा में सबके लिए निःशुल्क कोचिंग खोली है। जब मैं खोल सकता हूँ तो सरकार के लिए कौन सा मुश्किल है। मेरे यहाँ के सरकारी स्कूल है, उसमें ट्रैक बना रहा हूँ, स्कूल बना के दे रहा हूँ, स्मार्ट क्लास बना रहा हूँ, तो सरकार भी कर सकती है। जयपुर में मेट्रो चल रही है, कभी 5,000 करोड़ का फेज ये दे रहे हैं साहब, आपके 4,000 करोड़ दे रहे हैं, कभी 10,000 करोड़ हो गया। 20% ये पैसा सरकारी स्कूल के मेंटेनेंस में खर्च हो जाए तो सारी स्कूलें चमन हो जाए और 20,000 कर्मचारी चपरासी भर्ती कर दे तो हर स्कूल को चपरासी मिल जाए और सारी स्कूलें अच्छी हों। यही मेरी सरकार से मांग है इसी तरह की। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जैसे भर्ती बजट के अंदर एक भी नहीं निकाली, लेकिन जैसे जैसे जवान दौड़े तो मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्ती की घोषणा की है। मैं समझता हूँ इसी प्रकार से हमारी और मांगों को भी माने। आज मेरी 145वीं विधानसभा है, जिस भी विधानसभा में जा रहा हूँ युवाओं का सैलाब उमड़ रहा है, इतना भयंकर युवाओं में आक्रोश है। तो ये सब लोग आ रहे हैं, ना मेरी पार्टी, ना मेरा संगठन, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना, फिर भी ये लोग इतने आ रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये जो मांगे 14 सूत्री, ये मेरी नहीं अकेले की, ये मेरे राजस्थान के 36 कौम के तमाम युवाओं की मांग है। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है। और लोकतंत्र का कायदा यही कहता है कि जो जनता की मांग हो, आम जनता की मांग हो, उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार पूरा करेगी। और स्वयं मुझे मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा चुनाव के वक्त भी मैंने ये शर्त रखी। 1 साल पहले जयपुर में जो दौरा था सूर्य उदय सूर्यास्त तक, मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि हम आपकी मांग को मानेंगे। एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन अभी विधानसभा में कहा कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, ऐसा कोई कानून नहीं बना रहे हैं स्थानीय जवानों के लिए। तब मैंने संकल्प लिया कि भाई एक फ्लोर है विधानसभा का, सड़क है जनता का फ्लोर। मैं फांसी के फंदे पे झूल गए, हंसते हंसते जान कुर्बान कर गए। इस सपने के साथ में कि हमारा देश आजाद होगा तो आने वाली पीढ़ियां खुशहाल होंगी। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को अपने सपने पूरे करने का अधिकार मिलेगा।
लेकिन 75 साल के बाद भी कोई किसान मजदूर अगर अपनी बेटी की शादी करता है तो आज भी उसको कर्जा लेना पड़ता है। इसलिए मैंने सरकार से मांग की कि किसान की फसल को सही दाम पे खरीदा जाए और किसान के बच्चे को रोजगार दिया जाए और राजस्थान सरकार एक साथ 5 लाख भर्ती निकाले सरकारी और 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी दे। 22 राज्य ऐसे हो गए देश में जहां पर राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी पर नहीं ली जा रहा। उन्होंने अलग अलग कानून बना के अपने अपने राज्य के बच्चों के लिए पूरी 100% नौकरियां सुरक्षित कर ली है और मेरे राजस्थान में बेरोजगारों की नौकरी पे डाका डाला जा रहा है। इसलिए सरकार से कहा, सरकार एक कानून बनाए, पेपर लीक की घटना को रोके सरकार। इसके कारण जवान डिप्रेशन में जा रहा है और ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा एक्स्ट्रा सख्ती बरतनी पड़ेगी। अरे एक खून की सजा फांसी तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले ये पेपर लुटेरे, इनको एनकाउंटर में बुला देना चाहिए सरकार को, तब जाकर घटना रुकेगी। जवानी बर्बाद हो रही है जवान की। 5-5 साल रीट की परीक्षा दे रहा है, 7-7 साल तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है। किसी का दादा चारपाई में गए तो रोज कहता है पोते को पैरों पे खड़ा देखना चाहता हूं कि नौकरी लग जाए, उसका ब्याह देखना चाहता हूं। पोता कहता दादाजी बहुत मेहनत कर रहा हूं, सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा देता है, पेपर आउट हो जाता है, कभी कोर्ट में फंस जाता है, कभी भर्ती निकालते हैं तो कैसी निकालते हैं। अभी सेना की भर्ती निकाली, क्या मजाक इस देश में हो रहा है जवान के साथ। अरे 80,000 हर साल फौज में भर्ती होते थे जवान और 100% किसान मजदूरों के बच्चे जाते थे, क्योंकि अनपढ़ माँ बाप उसको दूध पिलाते, घी खिलाते और बोलते सुबह दौड़ लगा, क्या एक्सरसाइज कर और जाकर फौज में भर्ती हो जा, क्या पुलिस में भर्ती हो जा। क्योंकि 2 ही नौकरियां हैं, जो बेल्ट की नौकरी है, पुलिस की या फौज की, जो जवान अपने ताकत के दम से लिया करता था। लेकिन पिछले दिनों से भर्तियां बंद सेना की, अब निकाली है तो अग्निवीर एनसीसी करता है 3 साल में और नौकरी फौज में दे रहे 4 साल की। 17.5 साल का बच्चा नौकरी लगेगा, 21.5 साल में रिटायरमेंट पे घर भेज देंगे, पेंशन मिलेगी नहीं। अभी भर्ती निकली फौज की, 3 लाख बच्चों ने 17 जिलों के लिए निकली, रजिस्ट्रेशन करा तो 17 जिलों में 240 मात्र बच्चों का सिलेक्शन करके ले गए। 3 लाख में 240 फौज में भर्ती हुई है। ऐसे बेरोजगारी दूर होगी। ऐसे पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकला तो उसको आईएएस के जैसा टफ पेपर पकड़ा दिया। मेरे धौलपुर का बच्चा तैयारी करके गया कि कांस्टेबल के लेवल का पेपर होगा, उस लेवल की तैयारी की, लेकिन आईएएस जैसा पेपर पकड़ा दिया। वो तो रोता हुआ घर आ गया और जो पेपर खरीद के लाया था वो सेलेक्ट होकर चला गया। मुझे भीनमाल के बच्चों ने बताया कि सर 2 ट्रक चलाने वाले थे, उन्होंने कहा हमने भी कांस्टेबल का पेपर दिया है और हमने ट्रक व्रक बेच दिए, 10-10 लाख में पेपर खरीदा है। बोले वो दोनों ट्रक ड्राइवर तो कांस्टेबल बन गए और मेहनत करने वाले रो धो के अपने घर में बैठ गए। ऐसा अन्याय हो रहा है।